इस घर के मकीन जो है वो अपनी ही लालच के भीड़ चढ़ गए। वकार ने एक ऐसी खातून के साथ इश्क रचाया। फरा ने अब एक और नए शख्स अरसलान के साथ मिलके अपने शोहर वकार की फैमिली को झुलसा दिया। आग किस तरह लगी? आग लगी नहीं, लगाई गई। क्या अज़ाइम क्या थे उसके पीछे? आग लगाने वाले का आपको भी पता है, पुलिस को भी पता है, सबको पता है। पहले नशावर चीज़ दी गई है, उसके बाद तकिए से अपना उनके सांस बंद की गई है, उसके बाद कंबल में ज्वाइन करके माँ बेटी को और ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाई गई। अस्सलामुअलैकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जो कि दिन दिहाड़े उजड़ गया। इस घर के मकीन जो है वो अपनी ही लालच के भीड़ चढ़ गए। कहानी कुछ इस तरह से है कि इस घर में मुकीम वकार ने एक ऐसी खातून के साथ इश्क रचाया जिसका शोहर जो है वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। उस खातून के साथ मिलके वकार नामी शख्स ने फरा नामी खातून के शोहर, जिसका नाम भी वकार था, उसे ठिकाने लगाया, उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर उस खातून से शादी कर ली। 2010 में ये शादी हुई और अब तक चली। उस पुराने शोहर के बच्चे भी इनके साथ मौजूद थे, लेकिन लालच का क्योंकि कोई एंड नहीं होता, तो फरा ने अब एक और नए शख्स अरसलान के साथ मिलके अपने शोहर वकार की फैमिली को झुलसा दिया। दिन दिहाड़े इस घर में आग लगी है और सिचुएशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिन दिहाड़े क़यामत बरपा हुई है। यहाँ पे कुछ रिश्तेदार इस फैमिली के हमारे साथ मौजूद हैं। फैमिली में से तो कोई नहीं है। मामला क्या हुआ, किस तरह से ये ख़ानदान लालच की भीड़ चढ़ा, जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या लगते हैं आप फरा के? जी, फरा का तल्लक भांजे से है, उस हिसाब से तो वो हमारी बहू है, ठीक है। मैं वकार का मामू। तो बाकी जो जुलस गए हैं वो मेरे बहनोई थे, मेरी सिस्टर थी और मेरी भांजी थी। क्या लगता है कि वकार ने किसी और के घर को उजाड़ा था और आज उसकी अपनी फैमिली उजड़ गई? क्या समझते हैं, लालच की वजह से हुआ या फिर प्लान किया गया? क्या समझते हैं? देखें जी, ये जो अपना आपने अभी कहा है कि वकार ने किसी का घर उजाड़ा, और इस बारे में मैं कुछ आपको नहीं कह सकता क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्योंकि हमारा जो मेल जोल था वो बहुत कम था फरा के साथ। इस फैमिली से हमारा मेल जोल था क्योंकि ये मेरी सिस्टर थी, तो यहीं पे हम आते थे, यहीं से मिल के चले जाते थे। क्या ऐसा क्या बिजनेस था इनका? क्या काम करते थे? क्या बहुत ज़्यादा अमीर थे कि इस प्रॉपर्टी की लालच ने एक नहीं कई घर उजाड़ दिए हैं? मैं अपना कोई इतना ज़्यादा नहीं था। बाकी ये है कि अपना बिज़नेस है उनका पिंडी में, सिंगापुर प्लाजा में मोबाइल शॉप है। अच्छा, आपको ये नहीं मालूम कि वकार ने, जो कि मुलाजिम था एक मोबाइल शॉप पर, उस फरा के पहले शोहर को मार के तो उससे शादी रचाई थी? ये मालूम नहीं था आप सबको? नहीं मैम, इस तरह का हमारे माइंड में कोई नहीं, ना हमें किसी अपना कोई इसका कोई बताया गया। नॉर्मली एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे दोनों। बाकी अंदर के भेद जो दिल के होते हैं वो अल्लाह जानता है, या वो इंसान खुद जानता है उसके दिल में क्या है। अच्छा, आखिरी टाइम फरा यहाँ पे आई पिंडी से, अपनी ससुराल की जो फैमिली थी उनको खाना बना के खिलाया, उसमें नशावर दवाइयाँ मिलाई। क्या पता चला है आपको? इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है लेकिन रिलेटिव्स को ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। मैम हमारे इस मामले में हमें कुछ भी नहीं पता। हम नॉर्मली अपने घर में जो ना, मैं शॉप से आके खाना खा रहा था तो हमें एक कॉल आती है, मेरी बेटी मुझे कॉल करती है, उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। क्योंकि वकार ने कॉल की है, अपना घर तो नंबर बंद थे। फिर उसने अपने कज़न को कॉल की है, तो वहाँ से हमें पता चला है कि ये अपना इस घर में आग लग गई है। आग किस तरह लगी? आग लगी नहीं, लगाई गई है। ना तो कोई शॉर्ट सर्किट है, ना कोई सिलेंडर फटा है। ये प्री प्लान जो ना आग लगाई गई है। किसने आग लगाई, और अगर आग लगाई तो क्या अज़ाइम क्या थे उसके पीछे? जाइम का तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये है कि आग लगाने वाले का आपको भी पता है, पुलिस को भी पता है, सबको पता है। फरा वो आग लगा रही थी तो यहाँ पे कौन कौन था? किसको मारना चाहती थी? क्योंकि उनसे तो डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था, सास ससुर और नंद से। देखें जी, वो अगर उनको मारना नहीं चाहती थी तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि अब अपना कोई निशाना कोई और था तो उसको मारती। ये कि उन्होंने प्री प्लान निशाना इनको बना के इनको ही मारा है। अच्छा, क्या हालत थी जब आप लोगों ने देखा? किस हालत में मौजूद थे? कोई सुना है कि खाना बना के दिया, पहले नशावर अद्वियात, मारने के बाद आग लगाई, या क्या रिपोर्ट आई है? जी, वो अपना
पहले नशावर चीज़ दी गई है, उसके बाद कुछ तकिए से अपना उनके सांस बंद की गई है, उसके बाद कंबल में ज्वाइन करके माँ बेटी को और ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाई गई है। अच्छा, जो स्टोरी कहानी हमें पता चल रही है कि ये खातून पहले एक शोहर को मार के वकार के साथ मिलके यहाँ पे आई। अब ये नौरीन कौन थी और अरसलान नामी शख्स कौन था? ये आपकी ही फैमिली में से था, कोई रिश्तेदार था? इससे क्या हासिल करना चाहते थे वो लोग? जी, नौरीन जो थी वो अपना वो भी हमारी फैमिली में से नहीं थी और ना ही अरसलान था, ना हम अरसलान को जानते थे। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उस अरसलान का पता चला कि वो इस वक़ूअ में शामिल था। नौरीन तो अली की जो है वो वाइफ नहीं है, आप लोगों की बहू बनती है। जी जी, वो अपना उसको अपना डाइवोर्स हो चुकी थी, तो बाकी जो मामला थे वो अभी कुछ रह गए थे, मे भी उनका कुछ थोड़ा सा सामान था वो देना था, तो इसी रंजिश में इन सब ने मिल के प्लान करके तो ये ख़तरनाक और दर्दनाक वक़ूआ इन्होंने पेश कर दिया हमारे आगे। यहाँ पे तो देख के लग रहा है कि एक दिन दिहाड़े क़यामत बरपा हो गई है। इस सब के पीछे, अब आप क्योंकि रिश्तेदार हैं, क्या लगता है कोई लालच थी या फिर जो है वो ये इंतकाम लिया कुदरत ने अपना? क्योंकि ये भी तो यही करके आए थे और हमें तो ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि जो लोग झुलस गए इन्होंने भी अपने एक चचा को इस जायदाद की लालच में मार दिया था इसी तरह से। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जो बताया जाता है वो सारा सच भी नहीं होता। इनको कोई लालच नहीं थी। बच्ची माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी, बैंक मैनेजर थी, और जो अपनी हमारी आपी थी वो हेल्थ वर्कर थी, और भाईजान जो थे वो कुछ अरसा से बीमार थे, वरना वो भी अपना उनका अच्छा कारोबार था, टाइट शॉप थी उनकी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो फ़रा थी आप लोगों के साथ, उसने तकरीबन 10 साल गुजारे, फैमिली में आना जाना मिलना होता है, देख के भी थोड़ा मालूम होता है कोई मशकूक शख्सियत थी या बहुत ज़्यादा मिलन निसार थी? कैसी कैसी उसकी शख्सियत थी? मैम, आपको पहले भी हमने बताया कि हमारा मिलना जुलना बहुत कम था, और बेसिकली वो यहाँ पे रेजिडेंस नहीं थी, वो पिंडी में थी, यहाँ पे कभी कभार आती थी, और हमारे हर गमी खुशी में वो इंक्लूड नहीं थी, को कभी कभार उनसे मुलाकात होती थी बस। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि कुछ ये इन्फॉर्मेशन मिल सकी है कि आग लगाने के बाद यहाँ कोई बहुत कीमती सामान पड़ा हुआ था, क्या लेके गई है? सीसीटीवी में उनको जाते हुए देखा जा सकता है। जी मैम, जो सुनने में आया वो इस घर से जेवर, कुछ कैश और अपना प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वो डाल के, जो अरसलान नामी लड़का है वो लेके बाहर निकला है। उसके बाद ये अपना बाद में ये निकली हैं यहाँ से। जी, ये हमारे साथ रिलेटिव मौजूद थे इस ख़ानदान के, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सके, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि ये फैमिली, वकार की फैमिली, जो कि किसी और की फैमिली को उजाड़ के आया था, ये इबरत का निशान भी बनी है, अपनी लालच का शिकार भी हुई है, और यहाँ पे खंडरात जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से लालच और जो बुरी जो आपकी नीयत होती है वो आपके सामने भी आ जाती है, और ये सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है।